वेलकम टू माय स्टडीज। 13 क्वेश्चंस देखते हैं। इफ एफ एक्स दे दिया बेटा, ये वाली मैट्रिक्स दे दी एफ एक्स वाली, और क्या बताना, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स प्लस वाई। हमें क्या करना है कि अगर एफ एक्स ये है तो क्या शो करना है, एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स वाई है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये दिखाना है। तो चलते बेटे सॉल्यूशन पर। तो एफ वाई कंसिडर कर लेंगे, कोस वाई, साइन वाई और ज़ीरो, साइन वाई, कोस वाई और ज़ीरो, और 0 0 1। ठीक है, ये था हमारा एफ वाई। एफ एक्स हमें दे रखा है। अब क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स और एफ वाई को देखेंगे कि वो एफ एक्स और एफ वाई के इक्वल है कि नहीं। ठीक है बेटे, एफ एक्स और एफ वाई देखेंगे। अब इसको कोस एक्स और माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, साइन एक्स, कोस एक्स और 0 और 0 0 1। ये था एक्स वाला। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे वाई के साथ। तो वाई का कितना होगा, ये हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई और 0, ठीक है, साइन वाई कोस वाई 0 1 0 0। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड से नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, 0 0 ज़ा 0, ये हो गया सर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इसको इसके साथ करेंगे, साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, और माइनस का कर देंगे साइन वाई साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, और 0 0 ज़ा 0। अब आके देखते हैं, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, ये था इसका मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स और एफ वाई का। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करना है, आगे हम दोनों को अब साथ में लिख देंगे, यानी कि कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई को मैं कैसे लिखता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 का 0 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे साइन इंटू एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई 0। ठीक है, 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे आगे। तो ये वाला हो जाएगा बेटा एफ इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, यानी कि क्या है, हम कह सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स प्लस, यानी कि एफ एक्स प्लस टू एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स प्लस वाई। हम कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है बेटा, ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन में बेटा क्या है, हमें क्या करना, शो करना है दो मैट्रिक्स ए वाली है, किसके शो इक्वल करना, नॉट इक्वल टू सेकंड वाली से। ये ए है, ये बी है, तो ये एल एच एस मान लेता हूँ मैं, ये आर एच एस मान लेता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है, ये इसके इक्वल नहीं है, नहीं है।
ठीक है, ये मैंने आपको दिखाना, यानी कि सॉल्यूशन। अब LHS को करूँगा मैं इस साइड और RHS को उस साइड। पहले LHS को करते हैं, 5 - 1 6 7, ठीक है, और 2 1 3 4, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 -4, ठीक है, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, और 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, 7 33 34 और 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा LHS, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं RHS को। RHS में क्या देखो, 2 1 3 4, ठीक है, एक साइड, और 5 - 1 6 7, ठीक है, ये थी इसकी सेकंड वाली। अब RHS को सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 1 6 जा 6, -2 + 7, ठीक है, 15 + 24, -3 + 28, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख लूँगा, ये हो जाएगा बेटा 10 6 16, ये हो जाएगा 5 39 और 25, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हो, हमें क्या करना था, शो करना था कि ये इसके इक्वल नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर। और नीचे हम लिख सकते हैं बेटा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इसका एक सेकंड पार्ट और है 14th क्वेश्चन का, अगर हम वो भी कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इतने में आप क्या करो बेटा, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा हमारा जो गोल है उसको अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप दे सकते हो कमेंट में, हमें पता चले कि आपकी क्या फीडबैक है, ठीक है। तो फीडबैक देते रहा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन में करता हूँ मैं। अब LHS को देखेंगे, वही इधर LHS हो जाएगा, इधर RHS हो जाएगा। LHS को सोल्व करते हैं, 1 - 1 -1 + 0 + 6, दूसरा वाला 1 1 जा 1, -2 + 9, थर्ड वाला 0 + 2 + 12, ठीक है। थर्ड वाला 0 1 जा 0, 1 0 जा 0 + 0। नेक्स्ट वाला देखिए, 0 - 1 + 0। थर्ड वाला देखिए, 0 + 1 + 0, ठीक है। अगला देखिए 1 - 1 -1 + 0 + 0, ठीक है। अगला देखिए 1 - 1 + 0, 0 + 1 और + 0, ठीक है। ये था बेटा आपका LHS, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 0 जा 0, 1 0 जा 0, 0 2 जा 0, तो काफ़ी यही मैच होंगे। अब क्या करेंगे, आगे इसको एक बार सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 0 -1, 8 -1 0, 12 to 14, ठीक है, 1 और 1, ठीक है। इसका आ गया बेटा, ये आ गया इसका। अब क्या करते हैं, RHS को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। RHS में भी वही सेम है, ठीक है। RHS में देखते हैं, -1 + 0 + 0, ठीक है, 0 + 0 + 1। थर्ड वाला और देख लेते हैं, 2 + 0 + 4, ठीक है। 1 को 1 से देखते हैं, 1 को सेकंड वाले से, -2 + 1 + 0,
सेकंड को सेकंड वाले से 0 -1 + 1, थर्ड को सेकंड वाले से 4 + 3 + 4, -3 + 0 + 0, ठीक है, 0 + 0 + 0, 6 + 0 + 0, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, इसको सोल्व करेंगे, नॉट इक्वल टू दिखाना है हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 1 4 2 6 -1 0 11 -3 0 6, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। देखो मैं इसे जल्दी जल्दी क्यों सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक AIR का बच्चा हूँ, ठीक है। मैंने ऑल इंडिया रैंक मेरी थी बेटा 356, ठीक है। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेता हूँ। अब आगे देखना है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये कंपेयर नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हमें आपको हैंस प्रूव करके दिखा दिया अच्छी तरह से। बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा बेटा, फाइंड a² - 5a, फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इज इक्वल्स टू, ये वाला मैट्रिक्स हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस का करेंगे 5 × a जो कि ये है, प्लस में 6i, i क्या है हमारा, यानी कि 0 1 0 0 0 ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे a² करेंगे, यानी कि a × a, तो a × a करेंगे तो यानी कि इसका करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 201 213 2 - 1 0, एक ही वाला हो गया, एक दोबारा लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, a × a कर देंगे, a × a करने के बाद हम बाकी का सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 2 4 0 + 1, ठीक है, 4 + 2 + 3 2 - 2 + 0 0 + 0 - 1 0 + 1 - 3 0 - 1 + 0, ठीक है, 2 + 0 + 0 2 + 3 + 0 और 1 - 3 + 0, ठीक है। आ गया समझ में इतना। अब क्या करेंगे, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 5 माइनस का 1 2 9 -2 5, ठीक है, 0 -1 और माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका बेटा, ये आ गया आपका a²। अब क्या करेंगे बेटा, हम फाइंड करेंगे इक्वेशन a² - 5a + 6i इज इक्वल्स टू, क्या आएगा हम वहाँ पर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 590 -1 2 -1, ठीक है, और 2 5 माइनस का 2, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे -5, a कितना था हमारा, ये था 201 213 210, ठीक है, ये था। अब क्या करेंगे, प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये वाला होगा कि नहीं होगा। अब आगे इसको हम सोल्व करेंगे, तो 5 -1 और 2, ठीक है, 9 -2 और 5,
0 -1 और माइनस का 2 था, प्लस कर देंगे 5 2 जा 10 0 5, ठीक है। प्लस का बार लगा दिया तो माइनस अंदर हम कर देंगे, -10 -5 -15, ठीक है, -5 5 0, ऐसे कर देंगे हम 6 0 0 0 6 0, अच्छा 0 0 6, ठीक है बेटे। ऐसे हम कर देंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कर देंगे, फाइनल इसका रिजल्ट निकालेंगे। 5 में से 10 -5 -5 6 1, ऐसे ही अगला वाला -1 0 0 माइनस का 2 -5 -3 9 प्लस -10 माइनस का 1, अगला है माइनस का 1 5 15 माइनस का 10 0 प्लस -5, तो ये हो जाएगा बेटा -5 -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 और -2 6, ये हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का, 15th क्वेश्चन का बेटा ये आंसर। हमें क्या करना था, फाइंड ए स्क्वेयर माइनस, पहले हमने क्या किया, ए स्क्वेयर को फाइंड किया, ए स्क्वेयर को फाइंड करने के बाद हमें इक्वेशन फाइंड की, इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ ए, यानी कि ए ये वाली मैट्रिक्स है, और प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव दैट ये ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। ये है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। ये मोस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कि आपकी जो बुक है उसमें से 5 नंबर वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, और प्री बोर्ड्स में पूछा जाएगा, बोर्ड्स में चांस नहीं लूँगा क्योंकि बोर्ड्स में डिटर्मिनेंट्स में से पूछा जा सकता है और इस वाले में से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहले हम इसको अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखना। तो ए क्यूब को मैं कैसे लिखूंगा, पहले ये देखना, ए क्यूब फाइंड करना, फिर 6 स्क्वायर को फाइंड करना। पहले ए क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ए इंटू ए करूँगा, ए स्क्वायर को पहले निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 102 021 और 203, ठीक है। एक ये वाला हो जाएगा, और 102 021 और 203, एक ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, और नेक्स्ट वाला मैं आगे लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0 और 2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। आगे देखना, 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, आंसर किस में आना चाहिए बेटा, 0 में आएगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 0 ही है, तो 0 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस 6, 0 प्लस 0 प्लस 0 और 4 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। ये ऐसे ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालना था। और एक ट्रिक बता दो ट्रिक, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दिया सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब करो। अब बताऊंगा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो भी थोड़ी बार में बताऊंगा, कब बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, आपको क्या करना, अब ए स्क्वेयर डॉट ए करना है, ठीक है, ए स्क्वेयर डॉट ए करना है। अब हम इसको अब देखेंगे कि ये कितना आ गया, तो ये आ गया बेटा 41528 040 और 8 15 और 13, एक ये आ गया।
सेकंड वाला आ गया, ये क्या था हमारा 102, 021 और 203, ठीक है। ये था, आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 5 + 0 + 16, 0 + 0 + 0, 10 + 0 + 24। छोटा सा ट्रिक बता दूं, ट्रिक की है कि जो प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं किसके इक्वल प्रूव करना है, जीरो के ऊपर हमने प्रूव करना है। तो जीरो को अगर हम आंसर जीरो में आएगा तो यहाँ पर आप देख लेना, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीरो मिलेंगे, और जीरो से अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर जीरो मिलेंगे। तो 2 + 0 यानी कि 2 + 0 + 10, 0 + 8 + 0, 4 + 14 + 15, ठीक है। 8 + 0 + 26, 0 + 0 + 0, 16 + 0 + 39, ठीक है। ये आ गई आपकी a² × a। नेक्स्ट वाली देखेंगे, ये हो जाएगा 21, 12 और 34। ऐड करने के बाद 0, 8, 0, 34, 23 और 55, ठीक है। ये आ गया आपका ऐड करने के बाद, ठीक है। अब आगे क्या करना है, a³ - 6a² + 7a + 2i। ट्रिक बता दूं, i कितना है बेटा, i है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे बताऊंगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर a का क्यूब लिखूं, मेरा a का क्यूब कितना आया था, ये आया था बेटा 21, 12 और 34, 0 8 0, 34, 23 और 55, और -6a² यानी 6a² कितना आया था 508, 245, 8013, ठीक है। और प्लस में 7a कितना हमारा 102, 021 और 203, ठीक है। और i वाला हम यहाँ पर लिख देंगे +2 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये चारों आ गए। आगे देखना है, ये हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को करेंगे फिर दोनों को फिर दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, 12, 34, 0 8 0, 34, 23 और 55, ठीक है। अब आगे देखेंगे, प्लस कर देंगे और अंदर क्या कर देंगे, सभी को -30, 0, माइनस का 48, ठीक है, माइनस का 12, माइनस का 24 और माइनस का 30, माइनस का 48, माइनस का 0, माइनस का 39, ठीक है। अगले में देखेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, 0 7 2 14, 0 4 2 14, 1 7, 2 14, 0 3 21, ठीक है। और लास्ट में बचा ये वाला, तो इसका हो जाएगा बेटा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं देखो 21 - 30 कितना हो गया 9, 9 में से 7 गए 2, 2 में से 2 गया 0। अब अगला देखना, 0 दे दिया ना, तो 0 में से 0 में से 0 गया, 0 बच गया। 34 में से 48 गया, कितना हो गया 32, और इसमें से 14 गया, 0 बच गया। 12 - 12 0, तो 0 0 0। 8 - 24 प्लस का 14, तो ये 0 हो जाएगा। 23 - 30, 7 7 में से 7 गया, 0। प्रूव बता दूं, आपको ट्रिक बता देता हूं,
सभी का आंसर जो बेटा इसमें 0 में आएगा। तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको जो ए क्यूब है, ए स्क्वायर है और ए को है जो अच्छी तरह से लिख देना है। आंसर में अगर आप सीधे से सीधे ऐसे माइनस का आंसर 0 लिख सकते हो। अगर आपके ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए अच्छी तरह से आपने मल्टीप्लाई किए हैं तो तब ही ये ट्रिक काम होगी, ठीक है। सारे के सारे 0 होंगे, ठीक है। वरना अगर आपके ये सभी ठीक है और आप ऐसे भी 0 लगा दो तो फिर भी जो एग्जामिनर है आपको नंबर देगा, ठीक है, नंबर देगा, टिक करके 3 देगा या टिक करके आपको 5 देगा, ठीक है। यही था बस इसका ट्रिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 17 क्वेश्चन वाला मैं कर रहा हूँ, यानी कि इफ ए ये दे रखी आई ये दे रखी, फाइंड करना है ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के माइनस 2i। पहले ए स्क्वेयर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखेंगे 3 4 माइनस 2 और माइनस का 2, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8 माइनस का 6 प्लस 4 12 माइनस का 8, ठीक है। और माइनस 8 प्लस का 4, इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस का 4 और 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा ए स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, किसके इक्वल पुट करना था, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i के इक्वल। तो ए स्क्वेयर आ गया बेटा मेरा 1 4 माइनस 2 और माइनस का 4, के आ गया मेरा के इंटू ए दे रखा है 3 4 माइनस 2 और 2 माइनस का 2, साथ में 2 1 0 0 1 दे दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस का 4, ठीक है। किसके इक्वल हो गया ये 3k 4k माइनस 2k और माइनस का 2k, ये हो गया बेटा 2002 के इक्वल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 4 माइनस 2 माइनस 4। अब RHS को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और प्लस कर देंगे यहाँ पर माइनस 2 0 0 माइनस 2, ठीक है। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर वाले में हमें माइनस का दे रखा था, ठीक है, इसलिए। तो आगे करेंगे 1 4 माइनस 2 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3k प्लस 2, ठीक है, माइनस 2k और 4k माइनस 2k प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग हमें मिल जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4k, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, k मिल जाएगा हमारा 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेकंड वाले में निकाल के देखें 3k इज इक्वल्स टू 1 दे दिया तो k इज इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है, 2 साइड चले जाएगा, ये बन जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, k 1। ये है बेटा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ A इज दिस, ए वाली मैट्रिक्स ये है, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। I क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी बेटा, 1 0 0 1 वाली, ठीक है, ये वाली। अब आगे क्या करना है, अब शो करना है I प्लस ए इज इक्वल्स टू I माइनस ए, ठीक है, जो कि A ये वाला है, ठीक है। ये वाला हमें अब इसको सोल्व करना है। तो पहले मैं लिख दूंगा बेटा I प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है, प्लस कर देंगे 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है, और टेंजेंट अल्फा बाई 2 साथ में 0 बराबर किसके कर देंगे, ये कर देंगे 1 बाय टेंजेंट अल्फा बाई 2 और एक माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, नीचे वाले कर देंगे 1, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। अब क्या बेटा,
ये था LHS। अब करते हैं RHS। ठीक है, RHS LHS में I प्लस ए था, ठीक है, I प्लस ए। अब क्या करेंगे, I माइनस ए। RHS में I माइनस ए, ये हो जाएगा मेरा 1001 माइनस कर देंगे 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है, टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0 इक्वल्स टू कर देंगे 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है, टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आगे करते हैं इनको सोल्व। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे बेटा किसको, 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है, और माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा से हम माइनस करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू में पुट कर रहा हूँ कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2, ऐसे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे देखेंगे 1 इंटू माइनस साइन अल्फा अल्फा प्लस कोस अल्फा और साथ में टेंजेंट अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे माइनस कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कर देंगे साइन अल्फा, ठीक है। आगे वाले देखेंगे साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस कर देंगे कोस अल्फा, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आइडेंटिटीज थोड़ी सी याद करनी है, जैसे कि मैं एक बार आइडेंटिटी दे दूं। टेंजेंट अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होगी बेटा, साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। एक ये याद कर लेना, ठीक है। एक आप क्या करोगे, साइन 2 अल्फा की याद कर लेना, ये हो जाए बेटा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, एक याद कर ले। एक साइन अल्फा की याद कर लेना 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, एक ये वाली याद कर लेना, ठीक है। जो सी मैं ये बता रहा हूँ ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। एक है बेटा कोस अल्फा, हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। एक और है कोस अल्फा की 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, एक ये वाली है। तो आपको क्या करने हैं, ये आइडेंटिटीज एक बार ध्यान से देख लो, नोट डाउन कर लो। ये अब हम इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे। कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, यानी कि किसके इक्वल हो गया, कोस अल्फा साइन अल्फा, अब ये किसके इक्वल हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर करता हूँ मैं। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, टेंजेंट तो इसके इक्वल होता है। अब माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ये हो गया। और साथ के साथ मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2, किसके इक्वल था, टेंजेंट इक्वल की। हम नीचे वाला देखें, ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा अंदर होगा माइनस, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज साइन अल्फा बाई 2 डिनोमिनेटर में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस का कर देंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये वाला कर दिया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, अब फोर्थ वाला करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, साथ के साथ साइन अल्फा बाई 2 बाई में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, टेंजेंट का प्लस कर देंगे 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये वाला हो गया, ये दो। अब फ्रंट में इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अगला क्या था, -2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 प्लस 2 कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। और माइनस का क्या था, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 के इक्वल। अब ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। -2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, एक ही वाला था। अब प्लस कर देंगे, इनटू में टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ साइन बाय कोस अल्फा बाई 2, ठीक है, एक ये वाला हो गया। ऐड करेंगे साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड में कोस अल्फा बाई 2, एक और टेंजेंट ऐड कर लिया, प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। क्या कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, ठीक है, बराबर एक बच जाएगा। तो प्लस कर देंगे, ये वाला आ गया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला मैं कुछ इधर लिखता हूँ, इधर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एक ये वाला। तो 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, इनको डीपली सोल्व। ये हो जाएगा फिर यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये कट हो गए, 1 बच जाएगा। अब आगे में से देखियो, साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कट हो रहा है, ये भी कट हो रहा है, साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2। माइनस का है तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 कह सकते हैं हम, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखिए, ये दोनों कट गए, हमें क्या बचा, ये कट गए इससे, ठीक है, ये वाला भी कट गया इससे। क्या बचा, साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2, ये हो गया बेटा टेंजेंट अल्फा बाई 2। और लास्ट वाला देखें तो 2 साइन अल्फा 2 से 2 साइन अल्फा 2, 1 बच गया, ये रहा 1, तो 1 मैं यहाँ पर लिख दूँ। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। हैंस प्रूव्ड कर दूँ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन देखो, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bond। क्या है, एक बेटा ट्रस्ट है, फाउंड किया गया है कितने पैसों में, 30,000 रुपए में, ठीक है। और क्या है बेटा, वो इन्वेस्ट होना चाहिए दो अलग बॉन्ड्स में, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अब क्या बेटा, जो इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स में, जो फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्ट करेंगे वो क्या कहता है बेटा, 5% जो है वो इंटरेस्ट पे करता है 1 साल का, और दूसरा जो है 1 साल का पे करता है बेटा 7% इंटरेस्ट। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the two types of bond। अब क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या डिटरमाइन करवाना है कि कैसे 30,000 जो रुपीज है वो कैसे हम इन टू जो टाइप्स हैं बॉन्ड्स के उसमें कैसे डिवाइड करेंगे। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ एक दे दिया ₹1800, दूसरा दे दिया 2000। ये क्या कहता है, अगर एक जो ट्रस्ट फंड में जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसके हिसाब से निकालना है, पहला एक 1800 का, दूसरा 2000 का। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, मुझे पता है, लेट रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड X रुपीज, ठीक है।
रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड कितना होगा बेटा, 30,000 में से x रुपीज में माइनस कर दूंगा, ये याद आपको रखना। अगली बात, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना होगा 5%, तो ये कितना होता है बेटा 5/100। अगला, इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड कितना बेटा 7%, ये 7/100। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, x 30,000 माइनस एक्स, ये मैं है बेटा मेरी पहली जो इक्वेशन मैट्रिक्स वाली। दूसरी, इंटरेस्ट दे रखे 5/100 और 7/100। ठीक है, पहले किसके बराबर दे दी, 1800 के बराबर। अगर मैं इन दोनों को पहले सोल्व करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा बेटा 5x/100 प्लस, यानी कि 0 10 100,000 लाख 10 लाख, यानी कि 21 0 10 100,000 10,000 लाख, यानी कि 2,10,000। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आ जाएगा बेटा 100 माइनस 7x डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आ गया सीधा सा आंसर। इज इक्वल टू में 1800, नीचे 100 है तो मैं 100 को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, एलसीएम में अब क्या करूंगा, 5x था 2,10,000, ठीक है, माइनस का 7x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, बराबर बात, तो ये हो जाएगी 2,10,000 में से 2x गए, 7 में से 5x गए, 2x किसके इक्वल हो गया। अगर मैं 100 को उस साइड ले जाऊं तो 1800 इंटू 100, 1800 में 2 जीरो और जोड़ दी। ठीक है, तो मैं अगर इसको इधर लाऊं में से 2 लाख में से 1,80,000 में माइनस कर दूं और इक्वल्स टू में मैं 2x लिया। ठीक, तो ये हो गया बेटा 30,000 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, x यहाँ पर आ जाएगी 15,000 रुपीज। ठीक है, ये कितने में है, ये रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। ठीक है, कितना है बेटा 15,000। इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, ये है बेटा 5,000 रुपीज। ठीक है, उस सेकंड वाले का फाइंड करते हैं। सेकंड 2,000 थी ना, जल्दी से स्कोर देख लेते हैं। एक्स 30,000 माइनस एक्स 5/100 7/100, अब की बार रेट है 2,000। वही सेम 5x/100 प्लस 2,10,000/100 माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 2,000। ठीक है, एलसीएम आ गया 100, 5x प्लस 2,10,000 7x 2,000। ठीक है, ये हो गया बेटा 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 2,000। 100 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 जीरो में ऐड कर दूंगा, 0 10 100,000, तो ये हो गया बेटा 1,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको इधर लाऊं -2,0,0,0,0,0 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 10,000 इज इक्वल टू 2x, तो x आ गया मेरा, x आ गया बेटा मेरा 5,000। ठीक है, रुपीज। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में
5,000 और सेकंड बॉन्ड में 7% था तो 7% कितना हो जाएगा, 7×5 = 25,000। ठीक है, ये था बेटा सेकंड में। ठीक है, ये था बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स की हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स की। देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. क्या करना है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल में, 10 दर्जन केमिस्ट्री वाली बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स वाली बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स वाली बुक्स। ठीक है, बुक्स हैं। क्या करना, देर सेलिंग प्राइस, उनकी सेलिंग प्राइस की बेटा एक की ₹80 है, एक की 60 है और एक की 40 है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यानी कि लगातार ऊपर वाले से मैच होना चाहिए। फाइंड क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप फाइंड करना है, रिसीव करना है, सेलिंग प्राइस करना है, यूज मैट्रिक मेथड, वो हमें बता देंगे। तो सॉल्यूशन टोटल केमिस्ट्री बुक्स 10 × 12 120, टोटल फिजिक्स बुक ये हो जाएंगी 8 × 12 96। ठीक है, टोटल इको बुक कितनी हो जाएंगी, 10 × 12 120। SP ऑफ केमिस्ट्री बुक कितनी होगी, 80 रुपये। SP ऑफ फिजिक्स की कितनी होगी, 60 रुपये। SP ऑफ इको बुक उसकी कितनी होगी, 40 रुपीज़। अब कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितनी थी, 120, 96, 120, अगेन 80, 60 और 40 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40। ठीक है, 12 8 ज़ा 96, 0 0 2 0, 96 6 ज़ा 576 1 0 प्लस 12 4 ज़ा 48 2 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 2160 रुपीज़। ठीक है, ये इसका आंसर। तो हमारे जो एक्सरसाइज 3.2 है वो है बेटा कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।